साल 2018 की बात है। तू आशिकी सीरियल की शूटिंग चल रही थी। ये उस वक्त का एक हिट टीवी सीरियल था जिसमें जन्नत जुबैर और ऋत्विक अरोड़ा लीड रोल्स में थे। मगर इसी सीरियल के सेट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। और ये कंट्रोवर्सी सिर्फ जन्नत और सीरियल्स तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि इसने टीवी इंडस्ट्री के एक ऐसे साइड को सामने लाकर रख दिया जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग बात करते हैं। लेकिन कैसे इस पूरी कंट्रोवर्सी में जन्नत की जीत हुई, कैसे एक टीनेजर ने प्रोड्यूसर्स के सामने अपनी बात पर स्टैंड लिया, और कैसे इस कंट्रोवर्सी के कुछ वक्त बाद जन्नत ने डेली सोप्स की दुनिया को छोड़ने का ही डिसीजन ले लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, टीवी छोड़ने के बाद जन्नत ने ऐसा क्या किया कि उनकी पॉपुलैरिटी और अर्निंग दोनों एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगी। कैसे एक चाइल्ड एक्ट्रेस जिसे हमने फुलवा के रोल में देखा था, आगे चलकर एक मैसिव सोशल मीडिया पर्सनालिटी और एंटरप्रेन्योर बन गई। इन्हीं सब चीजों पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। जन्नत की स्टोरी एक्चुअली तू आशिकी से भी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। सिर्फ 7 साल की एज में जन्नत ने एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी। उनके फादर उन्हें ऑडिशंस के लिए लेकर जाते थे और शुरू में जन्नत कैमरास के सामने काफी ज्यादा कॉन्शियस भी हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जन्नत ने टेलीविजन पर अपनी जगह बना ली। काशी, माटी की बानो और फिर फुलवा जैसे शोज ने उन्हें एक पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट बना दिया। स्पेशली फुलवा ने जन्नत को घर घर में पहचान दिलाई और यहीं से उनका नाम टेलीविजन के सक्सेसफुल चाइल्ड एक्टर्स में आने लगा। इसके बाद भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, महाकुंभ और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स में जन्नत नजर आई। मतलब जिस एज में नॉर्मली बच्चे स्कूल्स और गेम्स में बिजी होते हैं, जन्नत उस वक्त टेलीविजन सेट पर अपना करियर बिल्ड कर रही थी। लेकिन चाइल्ड आर्टिस्ट से एक टीनेज एक्ट्रेस बनने के साथ उनके करियर में एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन आना था। अब ऑडियंस सिर्फ उन्हें एक क्यूट चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नहीं देख रही थी, उन्हें अपनी एक अडल्ट इमेज एस्टैब्लिश करनी थी। और इसी फेज में उन्हें मिला तू आशिकी। तू आशिकी में जन्नत ने पंक्ति का लीड रोल प्ले किया और उनके अपोजिट ऋत्विक अरोड़ा थे। शो की स्टोरी रोमांस और रिलेशनशिप्स के अराउंड थी और जन्नत का कैरेक्टर ऑडियंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। लेकिन फिर शो के सेट पर एक सीन को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेकर्स जन्नत और ऋत्विक के बीच एक इंटीमेट किसिंग सीन शूट करना चाहते थे। प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त जन्नत सिर्फ 16 साल की थी। जन्नत की मदर ने इस सीन को लेकर ऑब्जेक्शन रेज किया और कहा कि वो अपनी बेटी को ऐसा सीन करने की परमिशन नहीं देंगी। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि जन्नत के कॉन्ट्रैक्ट में किसिंग सीन्स और इंटीमेट सीन्स को लेकर रिस्ट्रिक्शंस थी। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि रिपोर्ट्स में ये तक आने लगा कि मेकर्स जन्नत को शो से रिप्लेस करने के ऑप्शन पर कंसिडर कर रहे हैं। मतलब एक टीनेज एक्ट्रेस के सामने सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि अपनी बाउंड्री मेंटेन करने की वजह से उसका लीड रोल तक रिस्क में पड़ सकता था। लेकिन जन्नत और उनकी मदर इस स्टैंड से अपने पीछे नहीं हटे। इवेंचुअली सीन को मॉडिफाई किया गया और जन्नत ने किसिंग सीन नहीं किया। यानी कंट्रोवर्सी के एंड में जन्नत अपनी कंट्रोवर्सी पर टिकी और जीत गई। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के कुछ ही दिनों बाद जन्नत ने ये शो छोड़ दिया। और सिर्फ शो ही नहीं छोड़ा, उन्होंने सीरियल्स को ही छोड़ दिया। और सच कहूं तो जन्नत के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो टीवी शोज को छोड़ने के बाद ही आया। 2018 के अराउंड उन्होंने डेली सोप्स से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट किया और फिर उनका फोकस डिजिटल वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट होने लगा। और इनिशियली ये डिसीजन जन्नत के लिए इजी नहीं था। सोचो एक लड़की जिसने बचपन से कंटिन्यूअसली काम किया हो, जिसके दिन ऑडिशन, रिहर्सल्स और शूटिंग में निकलते रहते हो, उसकी लाइफ सडनली खाली हो जाए। जन्नत ने बताया था कि जब उन्होंने टीवी से ब्रेक लिया तो इनिशियली उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि फ्री टाइम में करे क्या। इसी फेज में उनके भाई ने उन्हें वीडियोस बनाने का आइडिया दिया। जन्नत ने मेकअप, हेयर और लाइफस्टाइल कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। उस वक्त इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी आज जितनी मैसिव नहीं थी, लेकिन जन्नत ने बहुत ही अर्ली स्टेज पर डिजिटल ऑडियंस को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे उनकी टीवी वाली ऑडियंस सोशल मीडिया पर भी उन्हें फॉलो करने लगी और जो चीज इनिशियली एक एक्सपेरिमेंट थी वही उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। टीवी पर जन्नत एक एक्ट्रेस थी, लेकिन सोशल मीडिया पर जन्नत खुद एक ब्रांड बन गई। साथ ही टिकटॉक और इंस्टा पर मिस्टर फैजू के साथ उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया। और यही जन्नत का करियर उन लोगों से अलग होना स्टार्ट हुआ जो चाइल्ड आर्टिस्ट के बाद सिर्फ टेलीविजन पर डिपेंडेंट रहे। उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को किसी एक कैरेक्टर के साथ अटैच नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी ऑडियंस को डायरेक्टली अपने नाम के साथ अटैच करना स्टार्ट किया। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली सोप में ऑडियंस आपको एक कैरेक्टर के थ्रू जानती है। शो खत्म हुआ, कैरेक्टर खत्म हुआ और कभी कभी ऑडियंस भी मूव ऑन कर जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर जन्नत का कैरेक्टर कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं था, वो खुद जन्नत थी। और इसी वजह से उनके अर्निंग के मल्टीपल डोर्स ओपन होने लगे। ब्रांड कोलैबोरेशन, सोशल मीडिया कंटेंट, म्यूजिक वीडियोस, फिल्म्स और रियलिटी शोज। अब उनकी इनकम किसी एक सीरियल या टेलीविजन चैनल पर डिपेंडेंट नहीं थी। लेकिन यहाँ जन्नत के करियर का एक और एस्पेक्ट इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जब हम उन्हें उनके साथ चाइल्ड एक्टर्स के साथ भी कंपेयर करते हैं। जन्नत ने अपनी पब्लिक इमेज को काफी केयरफुली मेंटेन किया। सोशल मीडिया पर फैशन और ग्लैमर कंटेंट ऑब्वियसली रहा, रोमांटिक म्यूजिक वीडियोस भी आए, लेकिन उनकी ओवरऑल ब्रांडिंग लार्जली मेन स्ट्रीम और रिलेटिवली फैमिली फ्रेंडली स्पेस में रही। उनका करियर किसी कांस्टेंट कंट्रोवर्सी, एक्सप्लिसिट इमेज या शॉक वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं था। और ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्फ्लुएंसर बनने के बाद अटेंशन गेन करना इजी है, लेकिन लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करना कंपैरेटिवली
कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। आप वायरल होने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हर वायरल मोमेंट आपकी कमर्शियल वैल्यू इंक्रीज नहीं करता। जन्नत ने कंपैरेटिवली सेफर रूट चूज किया। उन्होंने ग्लैमर को कंप्लीटली अवॉइड नहीं किया, लेकिन अपनी इमेज को सिर्फ बोल्डनेस या वल्गैरिटी के अराउंड बिल्ड भी नहीं किया। इसी वजह से ब्रांड्स के लिए उनकी इमेज एक रिलेटिवली एक्सेसिबल और कमर्शियली यूजेबल पर्सनालिटी की बनी रही। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन अवनीत कौर के साथ भी बनता है। दोनों ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर स्टार्ट किया, दोनों टेलीविजन से निकली, दोनों सोशल मीडिया पर मैसिव हुई और दोनों एक्टिंग से आगे डिजिटल पर्सनालिटीज बनी। लेकिन एक करियर का क्वेश्चन ये नहीं होता कि आप कितने फेमस हो, क्वेश्चन ये भी होता है कि आपकी फेम किस चीज के लिए है। क्या ऑडियंस आपको एक एक्टर के तौर पर याद रखती है, एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर, या फिर सिर्फ एक बोल्ड पर्सनालिटी के तौर पर। जन्नत के केस में एक मेजर एडवांटेज ये रहा कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को एक सिंगल कैटेगरी में लॉक नहीं किया। उन्होंने एक्टिंग को कंप्लीटली अबंडन नहीं किया, लेकिन एक्टिंग के साथ डिजिटल प्रेजेंस को भी एग्रेसिवली बिल्ड किया। और इसी वजह से जब जन्नत ने टेलीविजन को छोड़ा तो उनका करियर रुकने के बजाय एक्सपैंड होने लगा। 2022 में जन्नत खतरों के खिलाड़ी 12 का पार्ट बनी। ये भी इंपॉर्टेंट था बिकॉज इससे उनकी ऑडियंस को उनका एक कंप्लीटली डिफरेंट साइड देखने को मिला। वो सिर्फ सोशल मीडिया क्रिएटर नहीं थी, बल्कि रियलिटी टेलीविजन में भी अपनी पर्सनालिटी कैरी कर सकती थी। उसके बाद जन्नत ने फिल्म्स और म्यूजिक वीडियोस पर भी फोकस किया। उनका पंजाबी फिल्म कुलचे छोले में लीड रोल रहा और 2026 में एलविश यादव के साथ तेरे दिल में नाम का रोमांटिक म्यूजिक भी रिलीज हुआ, जो सुपर हिट रहा। और फिर आया वो प्रोजेक्ट जो जन्नत के एक्टिंग करियर के लिए जेन्युइनली इंपॉर्टेंट था, नेटफ्लिक्स की ग्लोरी। ग्लोरी एक स्पोर्ट्स थ्रिलर सीरीज है जिसमें पुलकित सम्राट, दिव्येंदु, सुविंदर, विक्की और जन्नत जुबैर जैसे एक्टर्स हैं। जन्नत ने सीरीज में गुड़िया का रोल प्ले किया और ये उनका मेजर ओटीटी डेब्यू बना। सीरीज 1 मई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और जन्नत ने इसमें शानदार एक्टिंग किया। ये प्रोजेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जन्नत अब सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के टैग से बाहर निकलकर लॉन्ग फॉर्मेट एक्टिंग स्पेस में वापस एंटर कर रही थी। टीवी के डेली सोप्स में जाने के बजाय जन्नत ने ओटीटी का रूट चूज किया और डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। डेली सोप का शेड्यूल एक्सट्रीमली डिमांडिंग हो सकता है, जबकि ओटीटी प्रोजेक्ट्स कंपैरेटिवली सिलेक्टिव होते हैं और एक्टर्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। 2026 में जन्नत लाफ्टर शेफ सीजन 3 का भी पार्ट बनी और एली गोनी के साथ शो की विनर बनी। मतलब जिस टेलीविजन मीडियम से जन्नत ने डेली सोप्स के थ्रू डिस्टेंस बनाया था, वही मीडियम बाद में उनके लिए रियलिटी शोज के फॉर्म में वापस आया। और यही डिफरेंस है टीवी क्विट करने और टेलीविजन को कंप्लीटली रिजेक्ट करने के बीच। जन्नत ने टेलीविजन को रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने सिंपली डेली सोप फॉर्मेट को रिजेक्ट किया। यानी जन्नत का करंट करियर क्लियरली एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। अब वो हर साल एक डेली सोप में 200 या 300 एपिसोड्स करने वाली एक्ट्रेस नहीं है। वो सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स, ओटीटी फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, रियलिटी शोज और डिजिटल कंटेंट के बीच अपना करियर डिवाइड कर रही हैं। और यही रीजन है कि डेली सोप्स छोड़ना उनके लिए एक पोटेंशियली इंपॉर्टेंट डिसीजन था। अगर वो टेलीविजन में कंटिन्यूअसली वही रूट फॉलो करती रहती तो शायद उनकी आइडेंटिटी एक सक्सेसफुल टीवी एक्ट्रेस तक लिमिटेड रह सकती थी। लेकिन उन्होंने एक कंप्लीटली डिफरेंट गेम चूज किया। उन्होंने अपनी ऑडियंस को टेलीविजन से इंस्टाग्राम पर शिफ्ट किया, फिर उस ऑडियंस को ब्रांड कोलैबोरेशंस में कन्वर्ट किया, फिर रियलिटी शोज में और म्यूजिक वीडियोस में यूज किया और अब ओटीटी फिल्म्स के थ्रू एक्टिंग क्रेडिबिलिटी को भी एक्सपैंड कर रही हैं। और अगर हम उनकी इमेज की बात करें तो जन्नत के करियर का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को अननेसेसरीली वल्गर या कंट्रोवर्शियल कंटेंट के सहारे में मेंटेन नहीं किया। ग्लैमर और रोमांस ऑब्वियसली उनके वर्क का पार्ट रहे हैं, लेकिन उनकी ओवरऑल पब्लिक पोजीशनिंग रिलेटिवली कंट्रोल्ड रही है। लॉन्ग टर्म में इसी का फायदा मिलता है, क्योंकि इंटरनेट पर आज का वायरल कंटेंट कल डिसअपियर हो सकता है, लेकिन एक स्टेबल पर्सनल ब्रांड कुछ सालों तक मोनेटाइज किया जा सकता है। और जन्नत की बिगेस्ट अचीवमेंट शायद यही है कि उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट वाली पॉपुलैरिटी को वेस्ट नहीं होने दिया। बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स बड़े होने के बाद इंडस्ट्री में डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी चाइल्डहुड आइडेंटिटी के बाद उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि ऑडियंस को अपने साथ कैसे रिटेन करें। जन्नत ने एग्जैक्टली अपोजिट किया। उन्होंने चाइल्डहुड फेम को डिजिटल ऑडियंस में कन्वर्ट किया, डिजिटल ऑडियंस को पर्सनल ब्रांड में कन्वर्ट किया और पर्सनल ब्रांड को मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर दिया। 2018 में जब जन्नत ने डेली सोप से डिस्टेंस बनाया था, तब किसी को नहीं पता था कि उनका ये डिसीजन उन्हें कहां ले जाएगा। लेकिन आज 2026 में देखो तो पिक्चर काफी डिफरेंट है। हर सक्सेसफुल करियर का मतलब ये नहीं होता कि आप एक ही फील्ड में कंटिन्यूअसली काम करते रहो। कभी कभी सक्सेस का मतलब होता है सही समय पर समझ जाना कि अब नेक्स्ट लेवल के लिए गेम चेंज करना पड़ेगा। जन्नत ने वही किया। सो वाज क्विटिंग डेली सोप्स रियली जन्नत जुबैर्स बेस्ट डिसीजन? यस, क्योंकि उन्हें फ्रीडम, ऑडियंस अर्निंग, ब्रांड वैल्यू, मूवीज, शोज सब मिले। एक चाइल्ड एक्ट्रेस से टेलीविजन स्टार से डिजिटल क्रिएटर से एंटरप्रेन्योर और अब ओटीटी एंड मूवी एक्ट्रेस तक जन्नत का करियर बहुत वेल कैलकुलेटेड और प्लान्ड रहा। और शायद इसी वजह से आज जन्नत जुबैर ने अपने कॉम्पिटिटर्स को आउटशाइन कर दिया। I hope you really like this video. If you really liked this, then please subscribe to Absolute Reacts.
और मैंने अपना एक नया हॉरर चैनल भी बनाया है, उसको भी ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि उस पर मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग वीडियोस लाने वाला हूँ इन फ्यूचर। अभी भी ला रहा हूँ, तो प्लीज़ एक बार चेकआउट ज़रूर करना, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।